नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो आपको बता दूं, आपके कहने पर जो मैंने आपकी कम्युनिकेशन जो पोस्ट डाली हुई थी, जिसमें पूछा था आप किस तरह के एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो, तो आपने सबसे ज़्यादा वोट आई वो आपके रेलवे की आई। तो ठीक है दोस्तों, आज से वो रेलवे की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। जैसे भी हमारे पहले से कंटिन्यू चले उन्हीं में एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस को लेके चलेंगे जो आपके एग्जाम में फँसने के 100% चांसेस हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए नया लॉजिक है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये क्वेश्चंस देखने में तो आपको क्या लग रहा है, ये अनुपात का लग रहा है, यानी एनालॉजी का क्वेश्चंस लग रहा है। पर एनालॉजी का क्वेश्चन जब होता है दोस्तों, जब आपकी क्या होते हैं, डबल अनुपात होते हैं। तो यहाँ पे ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चंस नहीं है जो आपको बैठाने का है। तो यहाँ पे आपको भटकने का नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मानना है, कॉमन ही मानना है। श्रेणी का ये क्वेश्चन है, आपको श्रेणी मानकर यहाँ पे श्रृंखला को मानकर आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 34 से 42, 42 से 50, 50 से 56, 56, 62 और 66। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो हम पीछे के प्रैक्टिस सेट में करते थे कि जहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन देखा तो हमने सबसे पहले क्या निकालना स्टार्ट कर दिया, उसमें अंतर निकालना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितना प्लस किया गया है, 8 प्लस किया गया है। उसके बाद 42 से 50 में भी दोस्तों 8 को प्लस किया गया है। उसके बाद 50 से 56, 50 से 56 में दोस्तों यहाँ पे 6 को जोड़ा गया है, और 56 से आपको 62 हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका 6 को प्लस किया गया है। और जो आगे देखेंगे, आगे का जो क्रम है आपका, यानी 62 से 66, 62 से 66 में आपका 4 को प्लस किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 बार 8, 2 बार 6, तो 2 बार ही आपका क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। यानी कि 66 में आपको 4 को प्लस करेंगे फिर से, तो आपका कितना आएगा, 70 आ जाएगा। तो 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, नया मेथड समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि एनालॉजी का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके कई प्रकार से ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे राजधानी, मुद्रा और इसका संबंध, यानी भारत की, भारत, यहाँ पे भारत आ जाए, यहाँ पे आपकी उसकी मुद्रा आ जाए, या शब्दों के आधार पर भी इसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका अंकों के आधार पर यहाँ पे देखेंगे, जैसे 29 का संबंध 31 से 25 का संबंध किससे होगा, वो यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे इस एक प्रकार का लॉजिक क्या होता है, जब यहाँ पे जैसे 29 है, 29 में दोस्तों 31 होने पर कितना प्लस किया गया है, यानी 2 को प्लस किया गया है। और 2 को यहाँ पे भी देखेंगे, अगर 23 में अगर दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो वो ऑप्शन में देखेंगे, यानी 25 आपका है नहीं, तो ये आपका लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा किस प्रकार से वो देखें, यानी कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे ये 29 से 31, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपकी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। यानी कि ये आपकी अभाज्य है, यानी कि 29 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी आपकी 31 आएगी। और 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, वो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि 23 के बाद जो संख्या आएगी अभाज्य संख्या, यानी आएगी आपकी 29। तो 27 नहीं आएगी आपकी, ये और नंबर में आ जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, तो मैं उसका आंसर आपको तभी रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन, जब इस प्रैक्टिस सेट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, अगर आपसे होते हैं, जो आप जितनी भी अटेंड करते हो, तो वो कमेंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, जिससे कि हम अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव करने के लिए नए टाइप से नए स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको बता सकें। ये हम इतनी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब हम दोस्तों यहाँ पे 4 के किसी के विपरीत का क्वेश्चन निकालते हैं, वहाँ क्या देखते हैं, दोनों पासों में कॉमन संख्या को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों दो संख्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखेंगे, यानी 1 और 4, और 4 और 1, यानी कि ये आपके दोनों पासों में कॉमन है। तो जो बचा, कुछ हम पहले जो क्या करते थे, जो बचती संख्या वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको निकालना किसका है, केवल 4 का निकालना है, 4 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों,
जब दोनों में आपका ये आपका विपरीत है। हमसे पूछा 4 का, जो इसमें अल्फ़ाबेट कहाँ तक आ रहे हैं, यानी 1 से आपके 6 तक आ रहे हैं। तो यानी कि आपका 2 और 3 आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यानी कि आपका जो संभावित इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके 2-2 आपके कॉमन आते हैं, तो उसमें क्या निकालते हैं दोस्तों, संभावित आंसर निकाला जाता है। तो यानी कि जो आपका 2 आ सकता है या आपका 3 आ सकता है। जो हमको निकालना है किसका, 4 का, तो 4 में आपके 2 और 3 आपको पास ही में दर्शाया नहीं है, तो इसी प्रकार से आपके 2 या 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वैनारिक का चयन कीजिए। तो आपको उपयुक्त वैनारिक का चयन करना है। तो यहाँ पे देखें, यानी कि मंत्री, किसान और इंजीनियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको वैनारिक बनाना आता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का वैनारिक नहीं बनाना आता तो वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, किसी भी प्रकार का एक वैनारिक बनाना है किसी भी एक शब्द को। यानी कि हमने बनाया किसका, मंत्री का बनाया। ठीक है दोस्तों, ये हमने किसका बनाया, मंत्री का। अब बनाएंगे यहाँ पे किसान का। और किसान का इस वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे कि मंत्री और किसान में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ में क्या दोस्तों, सभी आपके किसान आपके मंत्री हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यानी कुछ ही मंत्री हो सकते हैं। जो कुछ किसान तो आपके मंत्री हो सकते हैं, कुछ ही आपके मंत्री किसान हो सकते हैं। तो यानी कि किसका वैनारिक बनेगा, कुछ का वैनारिक बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब इंजीनियर का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे, किसान और मंत्री में किसी भी एक प्रकार का संबंध है या नहीं है, वो हम यहाँ पे याद करेंगे। यानी कि आपके कुछ किसान तो क्या होते हैं दोस्तों, इंजीनियर भी होते हैं, और कुछ किसान और कुछ मंत्री भी आपके इंजीनियर हो सकते हैं। तो यानी कि आपका जो इसका भी वैनारिक बनेगा, किसका बनेगा, कुछ वाला बनेगा। तो इस प्रकार से आपका वैनारिक बनेगा। तो ये देखेंगे ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। चैनल को नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकेंगे। जो डेली के अब यहाँ पे इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो यहाँ पे आप सभी प्रैक्टिस सेटों को आसानी से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को क्या लिखा जाता है दोस्तों, AIRPORT लिखा जाता है। तो उसी भाषा में स्टेशन को क्या लिखा जाएगा वो देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हम डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एक कई मेथड बताए, आपके क्रॉस मल्टीप्लाई भी बताया, और आगे से पीछे जो आपका बढ़ता क्रम है या पीछे से आगे आपका बढ़ता क्रम है, वो भी हमने यहाँ पे बताया। इस प्रकार के क्वेश्चन पे देखेंगे जो नया मेथड के साथ आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपका ये एयरपोर्ट लिखा हुआ है। एयरपोर्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए से ए लिखा, आई से आई लिखा, और आर से पी, यानी क्या किया इसने, 2 को चेंज कर दिए। यहाँ पे जो मेथड लगाया है वो किस प्रकार से वो समझिए। यानी सबसे पहले एयरपोर्ट में देखेंगे, सबसे पहले जो अक्षर आता है वो क्या आता है, ए आता है। ठीक है, तो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद जो यहाँ पे आएंगे, यानी ए होता है एक बार, और आई होता है आपका 9 पर। 9 से पहले कोई है, आई से पहले कोई आता नहीं आता है, तो आई इसने लिखा। आई के बाद क्या आता है, ओ आता है, यानी कि ओ को लिखेंगे। और ओ से पहले उस ओ के बाद क्या आता है, जस्ट बाद क्या आता है आपका पी आता है। फिर आता है आपका आर, ये 2 आर है तो 2 आर, और आपका टी। इसी प्रकार से ये इसने लिखा है, यानी कि आपके क्रम वाइज आपके इसने लिखा, क्रम वाइज लिखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे स्टेशन का भी क्रम वाइज ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्टेशन में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, ए के बाद आएगा आपका क्या आएगा, आई आएगा। ए के बाद आई आया, आई के बाद क्या है दोस्तों, ओ आएगा। ए के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो ओ के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे ओ के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ओ के बाद जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, एस है दोस्तों, सॉरी एन आएगा। तो ओ के बाद आपका एन आया, एन के बाद आएगा आपका एस, और आपके जो 2 टी है, आपके 2 टी आपकी ये हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन कौन से देगा, टी ऑप्शन। तो टी आपको, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे एक चेंजिंग हुई है जो क्रम को आगे लिखने में। तो यहाँ पे आपका ये क्रम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन भी आपका ये गलत हुआ है। यहाँ के जो आगे का क्रम बनना है ये आपका ये आंसर है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी नहीं होगा, बी होगा। जैसे कि आपका ये क्रम है, यहाँ पे आपका आएगा एस टी, जो हमने लिखा बनाया हुआ था वो तो आपका ठीक बनाया हुआ था, या इसी प्रकार का बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो चेंजिंग हो जाएगी, वो मैंने गलती से मिस्टेक हो गया, प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विलुप्त संख्या को ज्ञात करेंगे दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर जो कौन सी संख्या आ रही है, यानी कि ये इस आधार पर आपकी क्या करें, यानी कि ये 24 और 60 का क्या करें, ये किस प्रकार से संख्या बनी है, ये किस प्रकार से आपसे पूछी जा रही है, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यही लॉजिक आपको किस प्रकार से लगाना है वो देखिए। यहाँ पे देखेंगे, अगर 12, 8 और 6 को आपस में जोड़े, सभी को आपस में जोड़े 20 और आपका 26 और 26 लाना कितना आपका 24, तो यानी क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी फॉलो करके देख सकते हैं, यानी कि ये आपका 35 और 35 में आपका 2 को जोड़ेंगे यानी 47, 12 को जोड़ेंगे 47, 47 में अगर 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 45 आएगा, और यहाँ पे 45 दिया नहीं है, तो ये आपका लॉजिक आपका ये नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से, अगर दोस्तों इन दोनों को क्या करें आपस में घटा दें, 8 में से 6 को घटाया यानी 2, और यहाँ पे इस 12 का क्या कर दें आपका मल्टीप्लाई, तो आपका 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 15 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचा, और 3 में से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो कि हमको गिवन है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट को, 24 में से अगर दोस्तों 20 को उठाएंगे तो 4, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 120, तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बढ़ई, चित्रकार, वास्तुकार और नौकरी, यानी कि ये आपके किसके रिलेटेड आते हैं, ये अलग ही आते हैं, यानी कि आपके जो बढ़ई होता है, चित्रकार ये आपके अलग होते हैं। जो नौकरी होती है, नौकरी आपकी क्या होती है, किसी एक ही चीज़ के नौकरी का जो क्राइटेरिया है वो सबसे अलग है, यानी बढ़ई से भी है, चित्रकार से भी और वास्तुकार से भी क्राइटेरिया अलग है। तो ये इस प्रकार से आपका डिफरेंट हो जाएगा, जो हमको निकालना था असंगत निकालना था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है और किस प्रकार से आपसे आने के चांसेस हैं। यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में कुल गणों की संख्या को बताइए। तो यहाँ पे कुल गणों की संख्या बताएंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जब मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में बताया, यहाँ पे आपके 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे यानी कि किसी प्रकार से आपके 4-4, 5-5 लगे हुए थे, वहाँ पे आपको गिनना बताया, सिखाया है किस प्रकार से यहाँ पे गिन सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि आपका ये एक पास 1, 2 घन, और आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2, सॉरी यहाँ पे आपका 1 ही है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके रखे हुए हैं, यानी एक इसके नीचे रखा हुआ है, और एक आपका ये हो गया, यानी कि 2 तो ऊपर और एक ये आपके 2, तो ये कितना हो गया दोस्तों 4 हो गए। तो 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने आपको जहाँ पे आपके 32 आपके गिने हुए थे, जहाँ पे आपकी संख्या बताए थे, वो किस प्रकार से आपके गिने जाते हैं वो पीछे के प्रैक्टिस सेट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है, यानी कि आपसे जल प्रतिबिंब आ जाए, यही आपके यहाँ मिरर वाले क्वेश्चन आ जाए। मैंने आपको पहचानना बताया, सबसे पहले क्या देखेंगे उसमें, उसकी कमियों को देखेंगे, कमियों को निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पे आपका जो एक्स है, और जल में बनने के बाद क्या बनेगा, जल में प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों एक्स ही बनेगा। जेड इस प्रकार से बना हुआ है, तो जेड किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी उल्टा ही आपको दिखने लगेगा। मिरर में से बाई आपके इस प्रकार से बनी हुई है, तो नीचे आके बाई किस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कमियों को निकालेंगे, जो आपकी किस प्रकार से होगी। बाई आपकी कहाँ पे आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर की साइड, और ये एक्स और जेड आपकी कहाँ पे आएगी, नीचे की। तो यानी कि ये भी आपका गलत है, और ये भी आपका, यानी कि सी को ऑप्शन को देखेंगे, सी ऑप्शन का आपका ये भी ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाए, जेड एच टी बना हुआ है गलत है, तो ये भी आपका गलत है, यानी सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आपको पूरा करने में मैंने आपको बताया सबसे आसान तरीका, या तो आप सभी को काउंट करके उन्हें छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के आगे पीछे देख कर भी कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन बताया कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है, उन्हें कैसे किस प्रकार से आपको भरना है वो मैंने भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऐसे ही करेंगे जो मुझे अच्छा लगता है मेथड, यानी कि आपको आगे पीछे यहाँ पर देख कर उसी स्थान को फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे जैसे जेड बाई आर के बाद क्या है दोस्तों, जेड है, आर के बाद यहाँ पे भी हमने मान के चलो यहाँ पे क्या किया, जेड किया, सॉरी यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या है,
इस प्रकार से यहाँ पे आपको एक जेड एक ही बार दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आर 2 बार है, तो यहाँ पे आर हम भी आर कर सकते हैं। तो ये आपका एक वो बन गया, यानी कि यहाँ पे देखिए तो जेड बाई आर, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बाई लिखा और आर ये आपका ये हो गया, यानी एक आपके फैक्टर में अलग अलग हुए 4 के, जेड बाई आर ये लिखा हमने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे जेड बाई आर जो हमने फिल किया है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, जेड बाई जेड आर। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी आर वाई जेड आर वाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है, डी सी से हल्का है, ए बी से भारी है, लेकिन डी से हल्का है और ई सी से भारी है। तो ये सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा वो आपको याद करना है, यानी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रकार से जो क्वेश्चंस बोल रहा है आपको वही लिखना है, कोई और आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमने पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको बताया किस प्रकार से यहाँ पे इन्हें शो कराना है, किस प्रकार से यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो बोला है, यानी डी सी से हल्का है, यानी कि डी सी से क्या है दोस्तों, हल्का है। डी को हम क्या बनाएंगे, नीचे की साइड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको यहाँ पे लिख सकते हो। अब बताया ए बी से भारी है, ए बी से भारी है, तो ये ए बी से भारी है, लेकिन डी से क्या है दोस्तों, हल्का है। तो डी से हल्का है यानी कि ए यहाँ पर बनेगा, और डी से बी से भारी है आपकी बी। ठीक है दोस्तों, ए हो गया। और यहाँ पे बोला है सी, जो ई है आपके सी से भारी है, जो यानी सी से भारी है आपका ई, इस प्रकार से बन जाएगा। जो हमको पूछा है सबसे ज़्यादा वजन किसका है वो आपको निकालना है। तो सबसे ज़्यादा वजन किसका है दोस्तों, ई का है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगर पूछता हुआ हमें सबसे कम वजन किसका है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखें, यानी किडनी का संबंध है नेट्रोलॉजी से, और मिट्टी का संबंध होगा वो आपको बताना है। यानी कि किडनी को क्या दोस्तों, नेट्रोलॉजी कहा जाता है, तो मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों, पेडोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका क्या है दोस्तों, कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन जितनी मजबूत होगा, आप कम समय में उतनी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर पाओगे। यहाँ पे देखेंगे यार, गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है गुणा, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखें, जैसे 6 लिखा हमने, और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है। प्लस का अर्थ है आपका गुणा, और माइनस यानी कोष्टक लगाया, और गुणा का अर्थ है दोस्तों माइनस, और आपका ये कोष्टक बंद, और प्लस का अर्थ है आपका गुणा, और आपके 5। तो आपको ये क्या होना चाहिए, बोर्ड मास का आपको नियम याद होना चाहिए। जो आप बोर्ड मास के नियम से अनुसार किस प्रकार से आप सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हो वो आपको देखना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोष्टक को हटाएंगे, यानी कि 3 में से 2 तो 2 और मल्टीप्लाई 5 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आपस में कर देंगे इनके सभी का गुणा, यानी कि 6 दूनी 12 और 12 60, तो 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुनिए। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्या है, क्रम में लगाने, यानी या तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लगा सकते हैं, या इसमें छोटे बड़े के आधार पर, या ऐसे घटते हुए क्रम में, यानी बड़े बड़े या छोटे छोटे के आधार पर भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले, तो यहाँ पे देखें, यानी कि मूंगफली को कौन खाएगा दोस्तों, चूहा खाएगा, और चूहे को कौन खाएगा, सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, बाघ खाएगा। यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर लग रहा है। यानी कि और भी पढ़ के देख सकते हैं, यानी चूहा क्या खाता है, चूहे, यानी कि चूहा को कौन खाएगा, मूंगफली नहीं खाएगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी चूहा को कौन खाएगा, सांप खाएगा। ठीक है, पर सांप आपका क्या नहीं खाता, मूंगफली नहीं खाता, इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, बाज क्या खाता है, सांप यानी कि उल्टा है, यानी कि हमको जो क्रम बनना है वो है, यानी सांप खाएगा बाज को, नहीं खाएगा, ये भी आपका इस प्रकार से गलत हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए आज के लिए
होमवर्क रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और नहीं आता तो उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसकी प्रैक्टिस सेट जितने क्वेश्चन का है वो आपको पसंद आए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो भी टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी PDF आपको कंटिन्यू क्लास वाइज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।